हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो में अमेरिका द्वारा कैसे चाइना को काउंटर करने के लिए 18 प्लान बनाया गया है उसके ऊपर डिटेल में बताया था। और आज सुनने को आ रहा है कि अमेरिका अपने इस प्लान को भरपूर तरीके से शुरू भी कर दिया है। अमेरिका द्वारा चाइना को सबक सिखाने के लिए इस प्लान के तहत बहुत सारे एक्शनों को एक साथ लाया गया था, जिनमें से कुछ प्लानों के ऊपर अमेरिका तुरंत ही काम शुरू कर दिया है, जबकि कुछ प्लानों को लेकर अमेरिका की तरफ से अब भी सोच विचार किया जा रहा है। हाल ही में आप सब लोगों को पता ही होगा कि कैसे अमेरिका की तरफ से चाइनीज टेक जायंट हुआई के ऊपर प्रतिबंध लगाने का बंदोबस्त किया गया है और उसे लेकर चाइना कितना ज्यादा भड़क चुका है। और अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका द्वारा चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर ही दफन करने के लिए अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। यूएस एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 4 बॉम्बर एयरक्राफ्टों के साथ साथ 200 से अधिक एयरमैन जो 9 बॉम्बर स्क्वाड्रन और 7 बॉम्बर विंग से बिलोंग करते हैं, उन्हें पैसिफिक एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय किया गया है। इन एयरक्राफ्टों को और एयरमैनों का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा अपने एलाइज को मजबूत करने के साथ साथ पैसिफिक फ्लीट को भी मजबूत करने के लिए किया जाएगा, ताकि इंडो पैसिफिक ओशन में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को गठन किया जाना संभव हो पाए। दोस्तों, ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर असल में यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित ऑर्डर होता है, जिसपे हर एक देश को इंटरनेशनल क्षेत्र के अंदर अपने जहाज को भेजने का परमिशन होता है। साथ ही साथ हर एक देश के लिए उसका निर्धारित एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी होता है। पर चाइना की तरफ से अपने मनमानी करते हुए इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए इंडो पैसिफिक के साथ साथ साउथ चाइना सी के अंदर अपने क्लेम को बढ़ाया जा रहा है और कब्जे को भी मजबूत किया जा रहा है। चाइना खाली इस एरिया के ऊपर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल क्षेत्र के अंदर से गुजरने वाले जहाज और एयरक्राफ्टों को भी रोकने का कोशिश करता है। पड़ोसी देश के फिशिंग जहाज और पेट्रोल बोटों को भी डुबाया जाता है, जो एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और अमेरिका द्वारा चाइना का इन हरकतों को ही सबक सिखाने के लिए अपना नया डिप्लॉयमेंट किया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स के वेबसाइट के मुताबिक 3 B-1B बॉम्बरों को एंडरसन एयरवेज से उड़ाया गया था और इनमें से एक एयरक्राफ्ट पश्चिमी जापान की तरफ फ्लाई किया और वहां पे स्थित अमेरिकी नेवी के जहाजों के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज करने के बाद फिर वापस एंडरसन एयरवेज की तरफ आया। 7 बॉम्बर विंग के कमांडर की तरफ से बयान देते हुए यह भी बताया गया है कि अमेरिका द्वारा यह डिप्लॉयमेंट खाली अमेरिका को नहीं बल्कि इस एरिया में स्थित अमेरिकी एलाइज को भी मजबूत करेगा। साथ ही साथ अमेरिका के डिप्लॉयमेंट, रेडीनेस और ट्रेनिंग आने वाले समय में क्राइसिस सिचुएशन में काफी ज्यादा मदद भी करेगा। दोस्तों, अब तक गुआम आइलैंड में स्थित एंडरसन एयरवेज में अमेरिका द्वारा B-52 बॉम्बरों का इस्तेमाल किया जाता था, पर अब B-1B बॉम्बर आने के बाद B-52 बॉम्बरों के टास्क को कम किया जाना संभव हो पाएगा। साथ ही साथ इस एरिया में अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को और मजबूत करना भी संभव होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में साउथ चाइना सी के अंदर अपने जहाजों को भी डिप्लॉय किया गया था, जिनमें से एक जहाज USS बंकर हिल को लेके साउथ चाइना सी में चाइना के साथ एक तरीके का विवाद भी आ गया था। चाइना की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका के ये जहाज चाइनीज क्षेत्र के अंदर था और चाइना द्वारा इस जहाज को चाइनीज क्षेत्र के अंदर से खदेड़ दिया गया, पर इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और अमेरिका की तरफ से इसे लेके कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया। पर दोस्तों, चिंता का बात यह है कि महामारी की वजह से अमेरिका के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन में डिप्लॉयड रहता है, वो फिलहाल ऑपरेशनल पेट्रोलिंग में हिस्सा नहीं ले पा रहा है। आप सबको पता ही होगा कि अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जिनमें से डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर महामारी की वजह से फिलहाल अपने बेस में ही हैं। दोस्तों, इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों में से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है USS थियोडोर रूजवेल्ट, जो महामारी की वजह से गुआम आइलैंड में ही डॉक किया हुआ है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रेगन, जिसका होम पोर्ट जापान के योकोसुका बेस में है, उसे वहीं पे रखा गया है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंट ना होने की वजह से इसका ही फायदा उठा के चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। पर अब अमेरिका अपने 18 प्लान के तहत इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी काउंटर करने के लिए अपना अमेरिका क्लास एम्फीबियस जहाज को भी साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय कर चुका है। यूनाइटेड स्टेट नेवी के USS अमेरिका LHS-6 एक एम्फीबियस हेलीकॉप्टर कैरियर है, जिसे अप्रैल महीने में ही डिप्लॉय किया जा चुका था, लेकिन अब इसका प्रेजेंस साउथ चाइना सी के नजदीक काफी गुना बढ़ा दिया गया है। इस जहाज के साथ अमेरिकी नेवी के USS बंकर हिल DG-52 और USS बैरीज DDG-52 को भी डिप्लॉय किया गया है। वैसे अगर देखें तो USS अमेरिका एक बड़े भारी भरकम न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर जितने इतना शक्तिशाली नहीं है और ना ही इसमें एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए कैटेपुल्ट लॉन्चिंग इक्विपमेंटों को लगाया गया है। इवन इसके पास सर्वेलेंस के लिए E-2 हॉकाई जैसे एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने का भी क्षमता नहीं है। पर इन हेलीकॉप्टर कैरियरों में जो हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी चाइना के लिए काफी घातक है। इन हेलीकॉप्टर कैरियरों में F-35 जैसे वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट और MS-60R रोमियो जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अमेरिकी नेवी के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। तो कुल मिला के अमेरिकी एयरफोर्स और अमेरिकी नेवी की तरफ से प्लान 18 को सफल बनाने के लिए साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को घेरा जा रहा है और इस रीजन में स्थित छोटे छोटे देश जो अमेरिकी एलाई है उन्हें भी मजबूत करने के साथ साथ हर तरीके का मदद किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है
कि अमेरिका द्वारा किया गया ये प्रयास चाइना के लिए अब कितना खतरनाक बन सकता है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के एब्सेंस में चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए यूएसएस अमेरिका कितना बेहतरीन साबित हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।